Hello students, so today we will discuss about the unit 12 जो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो स्टूडेंट्स यही तीनों जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये एक साथ स्टडी क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द वन इम्पोर्टेंट ग्रुप प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम लाइक सी डबल बॉन्ड ओ। इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस के कारण, जो कि ये तीनों में ही प्रेजेंट होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस के कारण हम इसे एक साथ स्टडी करते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो होती है इस वजह से सिमिलर हो जाती हैं। फ़र्क क्या रहता है? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड तो यहाँ सिर्फ एच आ जाएगा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कीटोन्स तो यहाँ पर दोनों तरफ एल्काइल या अराइल ग्रुप्स आ जाएंगे, आर और आर डैश से इसको डिनोट कर सकते हैं। और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये तो सबसे सीनियर ग्रुप है, एक जगह क्या आ जाएगा? ओ एच ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। सो इस चेंजेस को हम देख रखे हैं, और अगर हम देखें तो ये कॉमन पार्ट है, दैट इज़ कार्बोनिल ग्रुप। तो इसी वजह से इनकी जो स्टडी है वो सेम होती है, एक साथ होती है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करेंगे अबाउट दी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन ए कार्बोनिल ग्रुप। एज आई टोल्ड यू, कार्बोनिल ग्रुप होगा सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और कार्बन के हमने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो 2 यहाँ पर लेग्स होंगी इसकी। एंड एल्डिहाइड कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, सो दिस इज द एल्डिहाइड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा बॉन्डेड टू दी कार्बोनिल कार्बन। जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अटैच होगा। वेयर इज द कीटोन हैज़ द 2 एल्काइल और एराइल्स ग्रुप्स बॉन्डेड टू इट। जो इसके साथ कार्बन के साथ, जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके साथ एक तरफ या तो अराइल ग्रुप होगा या एक एल्काइल ग्रुप होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कीटोन, ठीक है। इसी का एक और अगर हम इसमें थोड़े से चेंजेस करते रहें तो चेंजेस करते देखते हैं कि यहाँ पर यदि X लगा दिया जाए तो दैट विल कॉल द असाइल हैलाइड्स, ठीक है। सी डबल बॉन्ड है तो ये भी कार्बोनिल का ही पार्ट, ठीक है। एक तरफ यहाँ पर H की जगह रिप्लेस कर दिया हमने कोई भी हेलोजन, मोस्टली यहाँ पर Cl यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर हम उसको रिप्लेस कर दे विद हाइड्रोजन एल्डिहाइड के अंदर तो हमें यहाँ पर असाइल हैलाइड्स मिल जाएगा। एंड एसिड एनहाइड्राइड भी एसिड का ही पार्ट है बेसिकली। तो यदि हम देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ एंड एक तरफ होता है ओ एच, और आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक तरफ होगा ओ एच। ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की मेरे पास चेन है, और इनके अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ करवा दिया जाए। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ करवा दिया जाए तो देखिए क्या बनेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। सो ये वाला जो ग्रुप होगा इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि एनहाइड्राइड इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। सो बाय दिस रीजन, तो ये कुछ एक फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम यहाँ पर भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग the carbonyl compounds in the carbonyl group is bonded to oxygen are known as carboxylic acid, ठीक है। यदि यही कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एक तरफ यदि ऑक्सीजन से कंबाइन होगा इस ऑक्सीजन से, तो हम इसे क्या बोल देंगे? अब कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे, तब हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देंगे। द डेरिवेटिव एग्जाम्पल एस्टर और एनहाइड्राइड्स, जो एस्टर और एनहाइड्राइड इसी के ही डेरिवेटिव्स है। वाइल इन द कंपाउंड्स वेयर कार्बन इज अटैच टू द नाइट्रोजन एंड टू द हेलोजन आर कॉल्ड अमाइड और एसाइल हैलाइड्स, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमारे पास नाइट्रोजन अटैच हुआ इन द फॉर्म ऑफ NH2, सो यहाँ पर इसे हम बोल देंगे अमाइड। सो दिस इज अमाइड ग्रुप। OR दिस इज एस्टर ग्रुप, और ये इटसेल्फ ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अभी जो है हम इनके यूजेस देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एड फ्रेगनेंस एंड द फ्लेवर टू द नेचर, ठीक है। वेनिलीन, सैलिसल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड हैव वेरी प्लीजेंट फ्रेगनेंस। इनकी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है, हमें इसकी आगे प्रिपरेशन भी देखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेनिलीन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैलिसल्डिहाइड, दिस इज द सिनेमल्डिहाइड। दे आर यूज इन द फूड प्रोडक्ट्स, pharmaceutical to add flavors, used for the preparing materials like adhesive, paints, resins, perfumes, plastic, fabrics etc. बहुत सारे uses हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जो भी हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
नाउ नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। सो लेट अस डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ दिस। सबसे पहले हम बात करेंगे आईयूपीसी। आईयूपीसी नेम of open aliphatic aldehyde and ketones are derived from the names of the corresponding alkanes by replacing ending with e and ul and on respectively. This is not one, this is on for we are using ketone, ठीक है, and ul is for aldehyde, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि एलिफेटिक चेन के अंदर कार्बन की जितनी भी चेन होगी उसको एल्केन का डेरिवेटिव कंसीडर करके हमें एल्डिहाइड का नाम रखना है। लास्ट में जो एल्केन ई आएगा, ई को रिप्लेस करके हमने एल्डिहाइड है तो अल लिखना है और यदि कीटोन है तो ओन लिखना है। दिस इज जो एब्रीवेशन रहेगा इसका वो ओन रहेगा जो हम इसे बोलेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, वाइल इन केस ऑफ द कीटेन द नंबर ऑफ द बिगन्स from the end near to the carbonyl group। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम देखते हैं एग्जांपल से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लाइक दिस इज अ CHO ग्रुप। CHO ग्रुप के अंदर यहाँ पर कार्बन है और एक कार्बन हमने इसका भी कंसीडर करना है, ये भी कार्बन कंसीडर होगा और इसको हमेशा हम नंबर 1 कहेंगे और ये नंबर 2 होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनल। यूजली इथेन का क्या स्पेलिंग होना था? इथेन ई, ठीक है, ई आना था। ई इज रिप्लेस्ड बाय अल, ई को एल से रिप्लेस कर देगा तो क्या नाम होगा? इथेनल, ठीक है। सेम में यहाँ पर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 कार्बन का हमारे पास चेन है और इसको हम हमेशा 1 ही कहेंगे। तो 3 पर लगा हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट्स और 4 पर भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसे हम पहले कहेंगे, दैट इज़ द 4 ब्रोमो क्योंकि बी पहले आ रहा है, एंड द 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल है, एंड हेप्टेनल, ठीक है। ई हट के एल लग गया। सेम में ये अब सी डबल बॉन्ड क्योंकि हर कॉर्नर जो है कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी, दिस इज द सी डबल बॉन्ड ओ, तो दिस इज 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, तो ओन आ गया इन बिटवीन, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 कार्बन है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स है और एक हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? इसी वे में हम यहाँ पर नाम करते हैं। देन व्हेन एल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू ए रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। जब भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा किसी भी रिंग के साथ यानी क्लोज स्ट्रक्चर के साथ अटैच होगा, ठीक है, वो क्लोज स्ट्रक्चर कितने का भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकती है या साइक्लोज स्ट्रक्चर भी हो सकता है। द सुफिक्स कार्बेल्डिहाइड इज एडेड आफ्टर द फुल नेम ऑफ द साइक्लो एल्केन। तो हम वहाँ पर साइक्लो एल्केन के बाद वहाँ पर जो वर्ड सुफिक्स के तौर पे रखेंगे दैट इज कार्बेल्डिहाइड फॉर एल्डिहाइड। हम एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड का जरूर इस्तेमाल करते हैं यदि वो कौन सा स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। द नंबर ऑफ द रिंग एटम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन एटम अटैच टू द एल्डिहाइड ग्रुप। प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? उस कार्बन को दी जाएगी जहाँ पर एल्डिहाइड अटैच है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का चेन है, ठीक है। तो हमें इसको क्या नाम देना है? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। क्लियर? तो सेम वे में यहाँ पर बात करेंगे 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंट, 2 इनल, ठीक है, दिस इज द इनल, इनल 2 पर इन है और 1 ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर इस चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर बेंजीन रिंग है। तो हमारे पास जो चेन होगा दैट विल बी द प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी पर रहेगा। तो प्रायोरिटी पर कैसे लिखेंगे? ठीक है, 1, इस कार्बन को 1 लेंगे, दैट इज द 1 फिनाइल, 1 पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और टोटल कितने हैं? 3 है, तो प्रोपेन 1 ऑन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, अब देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए दोनों फंक्शनल ग्रुप हमारे पास लगे हुए हैं, एक हमारे पास एल्डिहाइड भी लगा हुआ है और एक हमारे पास कीटोन भी लगा हुआ है। इस पर्टिकुलर केसेस में हम एल्डिहाइड को सीनियर ग्रुप कंसीडर करते हुए उसे प्रायोरिटी पर रखेंगे और कीटोन को सब्स्टिट्यूएंट्स कंसीडर करते हुए उसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स में रखेंगे। ठीक है, तो देख 1 2 3 पर क्या लगा हुआ है? ऑक्सो ग्रुप 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 हमारे पास कार्बन है, 3 पर ऑक्सो है, तो जब भी कभी कीटोन ग्रुप हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स में आता है, ब्रांच में कंसीडर करते हैं, तो हम उसे कीटो या ऑक्सो बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। इस कीटोन ग्रुप के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर पर्टिकुलर पार्ट पर 1 2 3 4 5, ठीक है,
2 और 4 पर ब्रांचेस लगी हुई हैं और हमारे पास यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है 3 पर, तो हमारे पास 2,4 डाईमिथाइल पेंट 3 ऑन। डन। इसी वे में हम करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को अच्छे से देखिएगा क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, कॉमन नेम को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉमन नेम के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं आफ्टरवर्ड्स जो है IUPAC के तौर पे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दी कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं कि कार्बोनिल का ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा। सी, यहाँ पर हमारे पास है C डबल बॉन्ड O और एक चेन यहाँ, एक चेन यहाँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट पर आप समझिए कि ये सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, और ये भी सिग्मा सिग्मा। तो 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स है तो अगर हम बात करें लाइक दिस, ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर इनके जो बीच में एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। और एक हमारे पास p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास है और p ऑर्बिटल कार्बन के पास है, जो साइडवे ओवरलैपिंग करेंगे जिसके कारण पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वही हम अब एक्सप्लेन करेंगे। से दिस इज ए प्लेन, इस प्लेन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा और हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, अब देखिए ये कार्बन रहा, ये ऑक्सीजन रहा और यहाँ पर 2 चेन हैं, दोनों की दोनों जो चेन रहेंगी एक प्लेन में रहेंगी, तो ये यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये जो पाई ऑर्बिटल्स होगा ये अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, साइडवे ओवरलैपिंग करेगा, p ऑर्बिटल्स होगा, कार्बन का p और ऑक्सीजन का p। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज्ड हुआ और साइडवे ओवरलैपिंग की, साइडवे ओवरलैपिंग करके यहाँ पर आपने देखा कि फॉर्मेशन किया और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बना वो कितना, 120 डिग्री का। द कार्बोनिल कार्बन इज sp2 hybridized and form 3 sigma bonds. The 4th valence electron of the carbon remain in the p orbital, जो 4th वन है कार्बन का वो p orbital में रहता है, and the form a pi bond with the oxygen by overlap with the p orbital of the oxygen. ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल होगा और कार्बन का भी p ऑर्बिटल होगा, जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो आपस में साइडवे ओवरलैप कर रहे हैं जैसा कि हम देख रहे हैं। इन एडिशन द ऑक्सीजन आल्सो हैज़ 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके साथ साथ ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर भी मौजूद हैं। दस द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन and the 3 atoms attached it lie in the same plane and the pi electron cloud is above and below the plane. ये तीनों के तीनों जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं और पाई बॉन्ड जो हैं वो अबव एंड लोअर साइड में प्लेन के लाई करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल डायग्राम्स। थोड़ा सा और कंसिडर करते हैं इसे। The carbon-oxygen double bond is polarized due to high electronegativity of the oxygen related to the carbon. अब जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, ये पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड कैसे? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। सो दिस इज कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमारी सभी की सभी जो रिएक्शंस हैं वो इसी बेस पर आधारित हैं कि विच वन इज द नेगेटिव एंड विच वन इज द पॉजिटिव। सो कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, और हमारी सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं वो इसी बेस पर हो जाएंगी। हैंस कार्बोनिल कार्बन, तो जो कार्बन रहेगा यहाँ पे वो कैसे काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इसी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा क्योंकि कैपिटल ई आएगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हाई डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। सो इट विल एक्ट एज ए लुइस एसिड, ये कार्बन जो है लुइस एसिड की तरह वर्क करेगा, और दिस ऑक्सीजन विल एक्ट एज ए लुइस बेस, ये लुइस बेस की तरह एक्ट करेगी। डन, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन, ठीक है। अभी प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एक हमने यहाँ पे एक ट्रेंड पढ़ा है, उस ट्रेंड को यहाँ पर हमेशा याद रखना है। दैट इज हाइड्रोकार्बन्स का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। एल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा देन आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, और एल्डिहाइड कीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है।
RCOOH, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और रिवर्स मैनर में जब हम इसका रिडक्शन करते जाएंगे तो हमें इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन होगा तो हमें एल्डिहाइड कीटोन मिलेंगे, एल्डिहाइड कीटोन का जब रिडक्शन होगा तो हमें अल्कोहल मिलेगा, और अल्कोहल का जब रिडक्शन होगा तो हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसी बेसिस पर हम आगे जो है हमारी प्रिपरेशन को करेंगे। ओके, थैंक यू।